हेलो गाइस। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे, दैट इज माय न्यू टॉपिक, संट। संट। अब संट के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि नाम सुना होगा, संट रेजिस्टेंस। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में जो हम बताए थे उसी का बस थोड़ा सा आगे हम बताएंगे। उसके बाद हम पोटेंशियोमीटर करेंगे, मल्टीप्लायर करेंगे। जैसा कि हम वोल्ट मीटर पढ़ चुके हैं, मीटर पढ़ चुके हैं, उसी को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। संट एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज संट? तो इसमें हम लिखते हैं, इट इज एन अरेंजमेंट, it is an arrangement to save the galvanometer from higher electric current। सिंपली संट क्या है? संट कुछ भी नहीं, इट इज एन अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि गैल्वेनोमीटर क्या है? एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो हम बताए थे, जिसको सेव करने के लिए, मतलब बहुत तेज से करंट आया, मतलब जितना उसको नहीं चाहिए उससे ज़्यादा अगर करंट आया तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर मतलब डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज को बचाने के लिए, तो इट इज एन अरेंजमेंट टू सेव द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक करंट। अब कैसे करते हैं? इट इज a resistance connected in parallel, a resistance connected in parallel or a resistance connected in parallel or sharing electric current। क्या है? एक ऐसा रेजिस्टेंस हम लगाएंगे जो कि पैरेलल में होगा, पैरेलल कनेक्शन में होगा। एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे जो कि पैरेलल कनेक्शन में होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट शेयर हो जाएगा। दिस resistance is called shunt resistance called shunt resistance। तो अब क्या है? shunt resistance कुछ भी नहीं, फिगर हम इसका ड्रॉ करते हैं। इट इज एन, जैसे कि हम लगा दिए एक गैल्वेनोमीटर, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, इधर हम कर दिए। अब सोचिए कि इधर से आपका इलेक्ट्रिक करंट आई आ रहा है, ए पॉइंट ये है, एग्जैक्टली बी पॉइंट ये है। अब करंट आ रहा है, करंट का अगर वैल्यू, सिंपल सा बात है कि इसका जो है, इसका अगर गैल्वेनोमीटर है तो सिंपल सा बात है कि ये 5, इसका मैक्सिमम जो है ये 1 से लेके 2 एम्पियर तक का करंट झेल सकता है। सिंपल सा बात है। ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसका जो क्षमता है, मतलब 1 से 2 एम्पियर तक का, ए फॉर एम्पियर, 1 से 2 एम्पियर तक का करंट, एम्पियर लिख देते हैं, 1 से 2 एम्पियर तक का करंट ये झेल सकता है। लेकिन हम यहाँ पे इसको 5 एम्पियर का करंट दिए तो क्या हो जाएगा?
ये डैमेज हो जाएगा। तो इस डैमेज को बचाने के लिए हम यूज करते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या है? शंट इज नथिंग बट इट इज ओनली अरेंजमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको बचाना है, क्योंकि इसका जो है कि मैक्सिमम इसका क्या है, 2 एम्पियर तक ये झेल सकता है करंट को, लेकिन हम करंट दे रहे हैं वो 5 एम्पियर का है, लेकिन फिर भी इसको हमको बचाना है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं शंट। क्या लिखा हुआ है? इट इज एन अरेंजमेंट टू सेव द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक करंट, ए रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल और शेयरिंग द करंट। अब हम एक इस टाइप से क्या है, पैरेलल एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये आपका रेजिस्टेंस हुआ, इसके बीच में हम लगा दिए एक रेजिस्टेंस लगा दिए। इस रेजिस्टेंस का नाम है RS, इट मींस शंट रेजिस्टेंस। RS मींस शंट रेजिस्टेंस। अब शंट रेजिस्टेंस आपको पता चल गया। अब क्या हुआ कि अगर 5 एम्पियर का जो है करंट, अब देखिए 2 पार्ट में अब डिवाइड हो गया, ये आई 5। अब इधर सिंपल सा बात है कि इसका हम वैल्यू, RS का वैल्यू हम कम रखते हैं, तो कम के वजह से इसका जो है सारा करंट इधर से चला जाता है, जिसके वजह से इधर मतलब RS इज टेकन एज वेरी वेरी, लिख देते हैं वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस। सिंपल सा बात है कि अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो सारा करंट इस वे में आ जाएगा। ये रूल है कि जिसका रेजिस्टेंस जितना कम होता है, करंट जो है, करंट का ये टेंडेंसी है कि जिधर कम रेजिस्टेंस होता है उधर ज़्यादा जाता है। तो इधर अगर रेजिस्टेंस हम कम डाले हैं, क्या लिखे हैं, वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, तो सारा करंट इधर पार हो जाएगा, जिसके वजह से ये आपका डैमेज होने से बच जाएगा। तो क्या है शंट इट इज एन अरेंजमेंट टू सेव द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द हायर करंट, ए रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल और शेयरिंग इलेक्ट्रिक करंट, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द शंट रेजिस्टेंस। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा शंट का। अब इसके हम कुछ यूजेस पढ़ेंगे, और सिंपल सा बात है, अब इसका वैल्यू क्या होगा। आई करंट आया, RS का वैल्यू क्या होगा, इसको हम लिख देंगे RV RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसको इससे डिनोट करते हैं। एक देखिए G फॉर गैल्वेनोमीटर, RS शंट रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, इसको अब फॉर्मूला हम बनाएंगे। अब फॉर्मूला में क्या होगा, सिंपल सा बात है, A B पॉइंट का रेजिस्टेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जिस इतना का वही होगा जो नीचे वाला का होगा। सिंपल सा बात है, A और B पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V बराबर IR। तो हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A माइनस पोटेंशियल डिफरेंस B, दैट इज I इसमें जो करंट बह रहा है, तो इसमें जो करंट बहेगा तो उसको नाम हम दे देते हैं IG इट मीन्स करंट इन गैल्वेनोमीटर, करंट इन गैल्वेनोमीटर, अब इसमें करंट गया तो उसको क्या लिखे, IG। अब इसमें करंट जाएगा उसको क्या नाम देखें, IS, S फॉर शंट, करंट इन शंट, RS इसको लिख देते हैं यहाँ पे RS, इट मीन्स सॉरी IS, I मतलब करंट, S का मतलब शंट,
तो इसको हम लिखेंगे शंट करंट। अब देखो इसको हम IS से डिनोट करेंगे, IS से इसको डिनोट किए, बाकी अब हो गया सिंपल सा बात है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में होगा, तो A और B के पोटेंशियल डिफरेंस देखिए A से B जाने का दो रास्ते हैं, एक तो आप डायरेक्टली चले जाइए सीधे, और एक इधर से जाइए, तो यानी कि इसके पोटेंशियल डिफरेंस आपको दो दो तरीके से मिल सकता है, एक तो सीधे वाले से आ जाइए और एक टेढ़े वाले से आ जाइए, तो आपके पास दो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब दोनों से हम एक रिलेशन निकालेंगे जिससे हमको ये पता चलेगा RS क्या होगा और RG का वैल्यू, अब दोनों में क्या रिलेशन होगा, करंट के बीच में और रेजिस्टेंस के बीच में। अब हम देखते हैं, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। It is arrangement to save the galvanometer from the higher current. The resistance connected in the parallel or sharing the electric current. This resistance is called shunt resistance. अब इसका हम थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला पे बार बार JEE मेंस एडवांस हर बार क्वेश्चन पूछा है, तो पहले हम इसके थ्योरी को कवर करते हैं। ध्यान से देखिए A और B के बीच में हमको क्या निकालना है, VA माइनस VB। ध्यान से देखिए A और B के बीच में हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। V बराबर क्या होता है IR। या तो देखिए दो तरीका है, या तो आप सीधे चले जाइए, दो रास्ते आपको दिख रहे होंगे, एक ये वाला तो भी A से B पहुंच जाइएगा, एक नीचे से जाइएगा तो भी A से B। तो पहले हम ऊपर वाला का पहुंचेंगे, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका उसका नाम हम दे देते हैं V बराबर IR G फॉर गैल्वेनोमीटर और IR, तो RG ये क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर का करंट को IG लिखे और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को RG लिखे। RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो हम देख रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में निकाल रहे थे, तो इसके बीच में जाने का दो तरीका आपको मिलेगा, एक ये सीधे रास्ते से, तो उसका देखिए RG है, RG क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। IG क्या है, IG दैट इज करंट, इसको समझ लेते हैं, करंट इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को उसको IG से डिनोट किया, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, एक ये आया और यहाँ से निकलेगा VA माइनस VB, एक इस रास्ते से जाएंगे, दो रास्ते आपको दिख रहे हैं, तब इसका क्या है S फॉर शंट और RS रेजिस्टेंस ऑफ शंट। अब देखिए VA माइनस VB दोनों को आपस में हम बराबर कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, सिंपली इक्वेशन, इसको अगर हम फर्स्ट बोलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दोनों आपस में बराबर है, सिंपल सा बात है, दोनों को आपस में बराबर करते हैं, तो IG बाय RG दैट इज इक्वल टू IS बाय RS। हो गया, बस यही रिलेशन हमको निकालना था, ये रिलेशन हमारा निकल गया। यहाँ से आपका क्या निकल देगा, शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, तो RS यहाँ से आप निकाल सकते हैं, RS निकल जाएगा IG RG डिवाइडेड बाय IS दैट इज RS। यही है आपका क्या है, ये शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, ये आपका हो गया शंट रेजिस्टेंस, यही आपको निकालना था। तो जब शंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो क्या क्या चीज चाहिए हमको, RG IG मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय शंट का करंट। तो ये आपका हो गया, सिंपल सा बात है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर लिए,
दोनों को बना लिया और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम था, वी ए माइनस वी बी, राइट साइड सेम था तो ये भी आपस में सेम हो जाएगा। यहाँ से आप आर एस निकाल लेंगे। तो ये आपका आया शंट रेजिस्टेंस। अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे आप अगर शंट के बारे में रहेगा तो 5 मार्क्स का बिहार बोर्ड हो या बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये जो फॉर्मूला है इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों में। देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। आइए देख रहे थे शंट का। अब इसको ध्यान से देखिए, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्या आया फॉर्मूला? आर एस इज इक्वल टू आई जी। आर जी क्या है? करंट इन गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाय आर एस। आई एस करंट इन शंट। अब ध्यान से देखिए, करंट इन शंट को आप ये भी कह सकते हैं, टोटल करंट कितना था? आई था, और इधर जो गया उसको नाम हम दे दिए आई जी गैल्वेनोमीटर में। तो जो बचा करंट वो क्या हो जाएगा? आई माइनस आई जी। सिंपल सा बात है। टोटल करंट कितना था? आई करंट। टोटल इस सर्किट में आई करंट आया, इधर आई जी गया, तो बचा कितना? आई माइनस आई जी। तो आप इसको आर एस के जगह पे ये भी लिख सकते हैं, आई एस के जगह पे आई जी आर जी डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख सकते हैं आई माइनस आई जी। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, और ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी वी आई क्या? अब जब भी आपसे पूछे कि शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कहीं भी अगर ये फॉर्मूला आए तो आप सीधे बताइएगा क्या आपका शंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू हो गया आर एस का, वो क्या हो जाएगा? आई जी आर जी। जी क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का करंट डिवाइडेड बाय आई टोटल करंट माइनस आई जी। जी मतलब गैल्वेनोमीटर। तो ये आपका हो गया पूरा शंट का आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हर बार जेई मेंस एडवांस में हमेशा इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बाकी हम थ्योरी बता दिए हैं। अब ध्यान से देखिए, हम इसका फिगर एक बार और बना लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला बहुत स्टार लगा दिए हैं इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या किए हम लोग, एक ये गैल्वेनोमीटर लिए, ए और बी पॉइंट के बीच में इसको हम लगा दिए थे, और नीचे हम एक शंट रेजिस्टेंस लगाए। इसका कुछ रेजिस्टेंस है, इसी को हम शंट लेते हैं, और कुछ ऐसा बना। इधर से करंट कितना आया? आई। इधर कितना गया? आई जी। टोटल करंट आया आई, इधर गया आई जी, तो इधर कितना बचा? आई माइनस आई जी। अब यहाँ आई माइनस आई जी, फिर यहाँ पहुंचा टोटल आई करंट। तो ध्यान से देखिए, आर एस का वैल्यू यानी कि इसका रेजिस्टेंस ऑफ शंट दैट इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। तो ये आपका आ गया क्या फॉर्मूला। तो अब एक इसका देखिए, 2 पॉइंट हम लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं व्हेन galvanometer connected with shunt resistance, when galvanometer connected parallel with
shunt resistance connected when galvanometer connected parallel with shunt resistance, then it is converted into ammeter। अब देखिए ये ammeter की तरह रोल किया, ammeter भी यही करता है। ammeter क्या करता है, अब जब भी आपको कहेगा galvanometer, then galvanometer converted into ammeter। जब भी आपको कहे गैल्वेनोमीटर को आमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सिंपली हम शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर जो है किस चीज में काम करेगा, ये एज ए आमीटर की तरह काम करेगा। तो सिंपल सा बात है, व्हेन गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड पैरेलल विद शंट रेजिस्टेंस, देन गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू आमीटर। अब देखिए इससे सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, एक तो ये है, अब इसका वैल्यू बहुत ही कम होना चाहिए। अब क्या है, द वैल्यू ऑफ RS शंट रेजिस्टेंस is very small, then the range of ammeter is high या accurate। range of ammeter, then range of ammeter is the value of RS resistance is very small, then the range of ammeter will be higher। सिंपल सा बात है कि इसका वैल्यू जितना कम होगा, RS is very small, then जितना कम होगा आपका उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आ जाएगा इसका। क्या ये तो क्या है, गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट किए, एमीटर में। तो ये वैल्यू जितना कम होगा, तो समझिए सिंपल सा बात है कि ज़्यादा करंट इधर आ जाएगा, तो ये डैमेज होने से बच जाएगा, आपका काम हो गया। ये RJ, ये गैल्वेनोमीटर सेव हो गया, ये डैमेज होने से ही तो बचाना है। तो इसका वैल्यू हमको क्या रखना है, वेरी स्मॉल फॉर ए आइडियल शंट। जब आपको आइडियल एमीटर बनाना है तो इसका वैल्यू आपको बहुत ही कम रखना है। तो क्या लिखें, द वैल्यू ऑफ RS इज वेरी स्मॉल, देन द रेंज ऑफ एमीटर विल बी हाइयर। मतलब इसका जितना वैल्यू कम होगा इसका रेंज उतना ही ज्यादा होगा। सो हम कहें द वैल्यू ऑफ RS शंट रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, देन द रेंज ऑफ एमीटर विल बी हाइयर। अब हम क्या किए, व्हेन द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विथ पैरेलल, हम किस कनेक्शन में डालते हैं, पैरेलल कनेक्शन में। तो क्या होता है, इसका करंट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इसके वजह से करंट उधर ना जाके इधर चला जाता है, जिससे आपका ये गैल्वेनोमीटर का बच जाता है। तो ये हम पूरा शंट के बारे में टोटल हम देख लिए। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BVI। ये फॉर्मूला पे आपको सारा बुक में इसी पे क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम देखेंगे, दैट इज माय नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लायर। अब हम देखें करंट पे पूरा चर्चा किए, अब हम मल्टीप्लायर पे चर्चा करेंगे, जो कि जो शंट काम करता है करंट के लिए, वही मल्टीप्लायर काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस के। आइए देखते हैं मल्टीप्लायर। जैसा कि हम देखे थे शंट के बारे में, अब हम देखेंगे मल्टीप्लायर। शंट जो था वो इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करता था, अब देखिए मल्टीप्लायर।
इसके बारे में, इट इज एन अरेंजमेंट it is an arrangement to save the वोल्टमीटर। उसमें क्या था, गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या होगा, टू सेव द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम, इसमें हाइयर करंट था, इसमें होगा फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें करंट को क्या कर रहे थे, दो पार्ट में, अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे। तो इट इज एन अरेंजमेंट टू सेव द गैल्वेनोमीटर। अब देखिए गैल्वेनोमीटर को हम दो टर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक एमीटर में किए, अब हम करेंगे वोल्टमीटर में। तो इट इज एन अरेंजमेंट टू सेव द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल डिफरेंस। A resistance is connected in series. A resistance is connected in series to minimize the potential difference. Minimize the potential difference. क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मिनिमाइज करेंगे। उसमें करंट को हम क्या कर रहे थे, मिनिमाइज, अब हम करेंगे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मिनिमाइज। कब, जब हम उसको सीरीज के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे। तो क्या है, और ये जो आपका इस उसमें जो रेजिस्टेंस आया, और इस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर। जैसा कि उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, शंट रेजिस्टेंस। अब इसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। सिंपल है, जो पिछला बार वही वाला है। इसमें क्या किए हैं, उसमें करंट था सिर्फ, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्या कि इट इज एन अरेंजमेंट टू सेव द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल डिफरेंस। ए रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मिनिमाइज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मिनिमाइज करेंगे, या आप कह सकते हैं टू शेयर, मिनिमाइज सही नहीं होगा, शेयर, टू शेयरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे, अलग अलग तरीके में शेयर करेंगे। अब देखिए सिंपल सा बात है, अब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे चेंज करते हैं। एक गैल्वेनोमीटर हम ले लिए, दिस इज जी गैल्वेनोमीटर, ए पॉइंट बी पॉइंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस बार हम किस चीज में करेंगे, सीरीज में। अब हम यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, एक रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा होगा। यहाँ लिख देते हैं स्टार पॉइंट पे, हाइयर द वैल्यू ऑफ RM, इसको डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर, लिख देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर higher the value of Rn, then
मैक्सिमम द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। क्या है, इस बार हम क्या कर रहे हैं, वोल्ट गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किए। उसमें क्या किए थे, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में चेंज किए थे। तो क्या होगा, इसमें जितना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा, इसका नाम हम देते हैं आर जी, रेजिस्टेंस ऑफ आर एम, रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर। अब समझिए, सिंपल है, जैसा कि हम पिछले में बता चुके हैं कि इसका कुछ न कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम आर जे से डिनोट किए। अब आइए इधर से, सिंपल सा बात है कि ये जो रेजिस्टेंस है, अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसको कुछ मिलेगा, इसको कुछ मिलेगा, सीरीज में है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहीं कंज्यूम नहीं होगा, इसका अलग करंट है। तो सिंपल सा बात है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट पे आप निकालिए, बी को इधर रख देते हैं, तो सिंपल सा बात है बी ए माइनस वी बी इक्वल किसको होगा, इसका कुछ होगा आई जी, इसका करंट कुछ होगा आई जी। अब देखिए सिंपल सा बात है, सीरीज में है तो करंट सबका सेम होगा। अगर इसका आई जी लिखे हैं तो इसका आर जी लिखना पड़ेगा, प्लस सेम करंट है तो करंट को हम आई ए लिख देते हैं। करंट इज ऑलवेज इन सीरीज सेम, तो आर जी और यहां से क्या हो जाएगा आर एम इंटू जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई अगर कॉमन ले लेते हैं तो आर जी प्लस आर एम हो गया। अब हमारा काम हो गया, तो वी ए माइनस वी बी का वैल्यू आ गया आपका, वी ए माइनस वी बी बराबर आई इंटू आर जी प्लस आर एम। सिंपल सा बात है, यहाँ अगर करंट आई आया, इन किया तो आउट भी करेगा यहाँ करंट कितना आई। तो टोटल हम पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी का ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या है, हाइयर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा, सिंपल सा बात है, देखिए इसका जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, इसका जितना वैल्यू होगा आर एम का, तो जितना वैल्यू होगा, सिंपल सा बात है, आया है आई आर जी प्लस आई आर एम। सोचिए इसका जितना वैल्यू होगा, आई तो दोनों में सेम ही है, अब ये वैल्यू आर एम जितना होगा तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, जिससे आपका ये डैमेज होने से बच जाएगा। इसके बीच में देखिए आर एम का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ये वैल्यू आपका इंक्रीज करेगा, जितना ये इंक्रीज करेगा, सिंपल सा बात है, ये उतना ही डिक्रीज करेगा, क्योंकि टोटल जो है वी ए माइनस वी बी ये समथिंग कांस्टेंट है, वी ए माइनस वी बी ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी कांस्टेंट टर्म है, दैट इज के। तो सिंपल सा बात है, दो का सम है, ये एक अगर बहुत ज्यादा होगा, इसका वैल्यू अगर बहुत ज्यादा होगा, आर एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, तो जिसके वजह से इसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। तो और अगर कम हो गया तो इसके बीच में ये इसका जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे ये डैमेज होने से बच जाएगा। तो ये क्या है, अब एक स्टार पॉइंट आप लिख लीजिए, एक स्टार पॉइंट यहां से आपका आ जाएगा। when
multiplier resistance connected in series, then galvanometer converted into voltmeter. Galvanometer converted into voltmeter. क्या होगा, जब मल्टीप्लायर को हम क्या करते हैं, सीरीज में ये हम रेजिस्टेंस को कन्वर्ट लगाते हैं सीरीज में, तो क्या है, गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर इन वोल्टमीटर। अब जितना वैल्यू इसका ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आइडियल होगा, जितना इसका ज़्यादा वैल्यू होगा इसका उतना ही कम होगा, जितना कम हो जाएगा ये डैमेज होने से बच जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द मल्टीप्लायर शंट रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe. Thank you.